हेलो दोस्तों, मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10th का भूगोल, जिसका पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उसका उपयोग। अब देखिए संसाधन क्या होता है। संसाधन जो है मानव जीवन में उपयोग में आने वाली सभी के सभी वस्तु क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। और जो है ना मानव जो है अपने जीवन में जो है ना संसाधन के उपयोग करके ही जो है ना बेहतर बनाता है, अपने जीवन को बेहतर बनाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि संसाधन का परिभाषा क्या है एवं संसाधन के क्या उपयोग हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग संसाधन को देखेंगे या फिर उसका उपयोग क्या होता है वो देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए संसाधन है ना, मानव जीवन में जो है मानव जीवन में उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। और संसाधन के उपयोग करके ही जो मनुष्य है अपने जीवन को क्या बनाता है? बेहतर बनाता है। कोई भी संसाधन होगा उसका उपयोग करके जो है ना मानव जीवन जो है अपने जीवन को बेहतर बनाता है। देखिए जैसे कोयला जो है कैसे जो है ना उपयोग करता है मानव। जैसे हम लोग पकवान बना सकते, खाना बना सकते हैं, उससे बिजली उत्पादन कर सकते हैं और ईंट को पका सकते हैं। जो ईंट भट्ठी होता है जिसको हम लोग चिमनी बोलते हैं, चिमनी में जो है ना क्या करते हैं? कोयला को डालते हैं, फिर उसका क्या करते हैं? उसे ईंट पका लेते हैं। अब देखिए मानव जो है अपनी सभी वस्तु को क्या करते हैं? बेहतर बनाता है। जैसे उसमें कुछ ऐड करता है, जैसे कोयला को है, कोयला से क्या करता है? आग निकालता है, फिर उससे ईंट पकाता है या खाना बनाता है या विद्युत उत्पादन करता है। अनेक आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है मानव। और जल देखिए, जल से हम लोग क्या कर सकते हैं? जल तो एक तो हम लोग पी सकते हैं, उससे जो है ना नदी में आता है, उससे क्या करते हैं? उस पर डैम बना करके जो है ना विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। अब देखिए मिट्टी है, मिट्टी का उपयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं? अनाज का जो है अनाज जो है मिट्टी से निकाल सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं मिट्टी से। अब देखिए बहुत सारी चीज है। चट्टाने हैं, चट्टान को तोड़ करके हम लोग क्या बनाते हैं? गिट्टी बनाते हैं। गिट्टी का उपयोग करके हम लोग मकान तैयार करते हैं, है ना। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। अब देख लिए कि संसाधन क्या होता है, आप उसका उपयोग भी देख लिए। सभी के सभी क्या है? संसाधन है जिसका हम लोग उपयोग देख लिए। कोयला का उपयोग हम लोग देख लिए, मानव का उपयोग देख लिए, जल का उपयोग देख लीजिए। आप अपना उपयोग तो जानते ही हैं, अपनी माँ बाप की सेवा भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज का हम अति कर सकते हैं। जल का जो क्या उपयोग है वो हम लोग देख लिए। हम लोग क्या कर सकते हैं? एक तो पी सकते हैं, हम अपनी जो है ना प्यास बुझा सकते हैं। इस पे बिजली उत्पादन करके जो है ना हम अपनी जो है जैसे हम बहुत सारी सुख सुविधा पा सकते हैं। जैसे ये बोर्ड चल रहा है, ये बिना विद्युत के नहीं हो सकता है। ये बल्ब जल रहा है, ये कैमरा चल रहा है ना। आप मोबाइल पे देख रहे होइएगा या लैपटॉप पे देख रहे होइएगा, बिना विद्युत के नहीं हो सकता है। मिट्टी है तो मिट्टी से ही क्या हम लोग कर सकते हैं? अनाज का उत्पादन कर सकते हैं। बिना अनाज के उत्पादन की हम लोग नहीं खा पाएंगे न जी पाएंगे। तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं, है ना। देखिए अब संसाधन का वर्गीकरण किया गया है। संसाधन का वर्गीकरण जो है निम्नलिखित आधारों पर किया गया है। बहुत सारी आधार है, उसको आधार बना करके संसाधन का वर्गीकरण किया गया है। अब देखिए जो है संसाधन का वर्गीकरण जो है उत्पत्ति के आधार पर किया गया है। किस आधार पर किया गया है? उत्पत्ति के आधार पर किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। पहला जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जैव संसाधन किसे कहते हैं। तो सबसे पहला है जैव संसाधन। अब देखिए जैव संसाधन ऐसे संसाधन को कहेंगे जो जैव मंडल से प्राप्त होते हैं। किस मंडल से प्राप्त होते हैं? जैव मंडल से। इसमें सजीव होने के सभी गुण मौजूद होते हैं, सभी के सभी गुण मौजूद होते हैं। उसे क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य बताए थे कि एक संसाधन है, लेकिन कौन सा संसाधन? तो जैव संसाधन मनुष्य है। अब जानवर है ना,
अब इसमें भी सजीव होने के सभी लक्षण मौजूद है, जानवर में भी सजीव होने के सभी लक्षण मौजूद है, वनस्पति में भी सजीव होने के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। जैसे ये भी सांस लेते, ये भी सांस लेते, ये भी सांस लेते हैं, ये भी चलते हैं, ये भी चलते हैं, तो चलते नहीं है, लेकिन सांस लेने को ही हम लोग क्या कहते हैं, जो भी चीज सांस लेता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। तो ये सारी चीज होते हैं। चलिए याद ही कर दीजिए। अब देखते हैं अजैव संसाधन। अब देखिए अजैव संसाधन किसे कहते हैं, ऐसे संसाधन जिसमें निर्जीव होने के सभी लक्षण मौजूद हो तो उसे हम लोग अजैव संसाधन कहते हैं। कौन से संसाधन कहते हैं, अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे चट्टान, चट्टान क्या सांस ले सकता है, नहीं ले सकता, कभी नहीं ले सकता है। धातु, धातु भी नहीं ले सकता है, खनिज भी नहीं ले सकता है, मिट्टी भी नहीं ले सकता है, तो मिट्टी भी ऐड आप लोग कर सकते हैं। तो ये अजैव संसाधन हो गया, चट्टाने, धातु, खनिज, ये कौन से संसाधन हो गया, अजैव संसाधन। अब देखिए, अब जो है ना उपयोगिता के आधार पर जो है संसाधन के दो प्रकार होते हैं। उपयोगिता के आधार पर जो है ना, उपयोगिता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में। पहला नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अब नवीकरणीय संसाधन देख लेते हैं कि नवीकरणीय संसाधन क्या होता है। देखिए नवीकरणीय संसाधन जो है ऐसे संसाधन जिसमें मानव जो है भौतिक या रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा जो है प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करते हैं उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा जो है इसका जो है ना, सौर ऊर्जा जो है भौतिक प्रक्रिया के द्वारा जो हम लोग क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। पवन ऊर्जा, जल, विद्युत, वन, ये जो है ना या तो भौतिक या रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। अब यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा जो है ना भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा जो भी प्राप्त होगा मानव को, वो क्या होगा, सभी के सभी नवीकरणीय संसाधन होगा। कौन से संसाधन होगा, नवीकरणीय संसाधन। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, विद्युत, वन आदि। अब देखिए अनवीकरणीय संसाधन क्या है, अनवीकरणीय संसाधन क्या है देखते हैं। ऐसे संसाधन जिसका विकास जो है ना लंबी अवधि के दौरान होगा। कितने अवधि में, लंबी अवधि के द्वारा, एवं जटिल प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया रहेगी, जटिल प्रक्रिया। इसका विकास होने में लाखों वर्ष लगते हैं। कितने वर्ष, लाखों वर्ष लगेंगे। और ये एक बार उपयोग हो जाने के बाद जो है, एक बार उपयोग हो जाने के बाद समाप्त हो जाता है। एक बार उपयोग होने के बाद समाप्त हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनवीकरणीय संसाधन। जैसे में हम लोग देख लेते हैं जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन को जो है ना एक बार हम लोग उपयोग कर लेंगे ना तो उसका दूसरा बार उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब ये जो है ना, अब ये क्लास समाप्त हो रही है। अब इसका सेकेंड लेक्चर जो है ना बहुत जल्द अपलोड होगी।